हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशियान टाइमलेस में। आज मैं आपके लिए एक और नया वन शॉट एफएफ लाई हूँ जिसका नाम है माय इनोसेंट प्रिजनर। यह एक वांगशियान एफएफ है जिसका मतलब है लानवांगजी टॉप है और विंग बॉटम। विंग जो है इसमें जियांग फैमिली यानी कि मैडम यू और जियांग फेमियान का एडॉप्टेड सन है। उसके लाइफ के हर डिसीजंस जियांग्स पे ही डिपेंड करते हैं, मीन्स वो पूरी तरीके से उन्हीं के कंट्रोल्ड में है। विंग बचपन से ही बहुत ही मेहनती और हार्ड वर्किंग पर्सन है, इसीलिए यूनिवर्सिटी में भी उसे स्कॉलरशिप मिला था, जिसकी वजह से उसकी पूरी पढ़ाई वहीं पे अंडर स्कॉलरशिप ही हुई है। लानवांगजी भी उसी कॉलेज में था, परंतु लानवांगजी बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था और वह थोड़ा एरोगेंट था, जिस कारण से विंग और लानवांगजी कभी आपस में बात नहीं करते थे। अभी करंट में लानवांगजी एक लॉयर है जिसका अपना अलग एक फर्म है, साथ में उसके फैमिली बिजनेस भी है, उनका भी अपना अलग नाम है। अब मैं कहानी को ज़्यादा ना बताते हुए सीधा स्टोरी लाइन पे आती हूँ। हम देखते हैं कि सुबह के 9 बजे हैं। विंग अपने ऑफिस में है, जिसके आगे एक नेम प्लेट लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है CEO ऑफ जियांग ग्रुप। विंग बहुत ही तमीज़दार तरीके से बैठा हुआ है चेयर पे, 3 पीस सूट लगा के, और शायद किसी पेपर पे वो साइन कर रहा है। उसके चेहरा बिल्कुल काम है, उसमें किसी भी तरीके का भाव नहीं है। उसके हर डिसीजन 2 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, एक तो प्रॉफिट, दूसरा है मैडम यू। तभी दूसरे कोने से उसका छोटा भाई यानी कि मैडम यू का बेटा जियांग चैन कहता है, एक मैनिपुलेटिव स्माइल करते हुए, वी को प्रेस को कंपनी के एनिवर्सरी के लिए स्टेटमेंट चाहिए। आप क्या चाहते हो, मैं अप्रूव कर दूं या फिर माँ से पूछूं? विंग कुछ नहीं कहता, वह ऊपर देखता है और फिर कहता है, उनसे ही पूछ लो, क्योंकि उसे पता है उसका डिसीजन किसी चीज़ के लिए मान्य नहीं है, वह बस नाम का CEO है ऑफिस का। अभी थोड़ा हम देखते हैं विंग के फ्लैशबैक में। हम देखते हैं एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र लगभग 9 साल है। वह अपने पेरेंट्स के फ्यूनरल में अपने पेरेंट्स की फ़ोटो फ्रेम को सीने से लगाए आंसू बहाकर वहाँ पे बैठा हुआ है। शायद उसने अपने पेरेंट्स को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया है। उसके साथ में उसकी एक छोटी बहन भी है, लेकिन वो इतनी छोटी है, शायद उसे मालूम नहीं कि उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ। वो बस अपने भाई के साथ बैठी हुई है। तभी हम देखते हैं मैडम यू और जियांग फेमियान वहाँ एंट्री करते हैं, मीन्स उस फ्यूनरल हॉल में एंट्री मारते हैं। तब जियांग फेमियान कहते हैं, बेटा तुम हमारे साथ रहोगे। वी चांग से मेरा भाई नहीं था, परंतु वह मेरे भाई से भी कहीं बढ़कर था। मैं तुम दोनों की पूरी देखभाल करूँगा, तुम्हें अच्छे से देखूंगा, अपने बच्चे से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यह कहकर वह विंग और यानली को गले से लगाता है। मैडम यू यह देखकर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। एक्चुअल में जो ये विंग के पेरेंट्स थे, वी चांग से और कांग से सरन, वह जियांग फेमियान के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, परंतु वह यानी कि जो वी चांग से और कांग से सरन थे वो इतने रिच नहीं थे जितना कि जियांग फेमियान थे। वो बहुत ही मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते थे, परंतु जियांग फेमियान काफ़ी रिच थे। इसीलिए मैडम यू को पसंद नहीं आया कि उनके जो हस्बैंड है किसी और बच्चों को अडॉप्ट कर रहा है। लेकिन मैडम यू अभी कुछ नहीं कहती। देखते हैं विंग और उसकी छोटी बहन मैडम यू और जियांग फेमियान के साथ रहना स्टार्ट करते हैं। तब विंग सीखता है कि इमोशन एक लग्जरी है और जो फ्रीडम है वो एक बस सपना है। फ्लैशबैक यहीं एंड होता है। अब हम देखते हैं सुबह के 9:30 बज चुके हैं। विंग अपने ऑफिस से बाहर जा रहा है, तभी उसकी सेक्रेटरी जाओ मेलिंग कहती है, सर मैंने आपको जो भी हमारी पेंडिंग प्रॉपर्टी के केस का जो नोटिस था उसको आपको मेल कर दिया है।
यह देखकर विंग कहता है, ठीक है, उसे प्रिंट करो और मेरी डेस्क पे रख दो। वो सेक्रेटरी कुछ कहने ही वाली थी, तभी ज़ोर से दरवाज़ा खुलता है, यानी कि एलिवेटर खुलता है, और सभी पुलिस वाले, मीडिया वहाँ पे चले आते हैं। वहाँ पे एक तरह का क्राउड सा मच जाता है, मीन्स क्राउड इकट्ठे हो जाते हैं। तभी एक पुलिस वाला कहता है, मिस्टर वी, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर द मर्डर केस ऑफ मिस लिन। वीइंग ये सुनते ही फ्रोज हो जाता है, जम जाता है, उसे समझ नहीं आता क्या हुआ। तो वो कहता है, व्हाट। रिपोर्टर्स भी आगे तरफ बढ़ते हैं और फिर वह विंग का पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं। तभी एक रिपोर्टर पूछती है, सीईओ मिस्टर विंग, क्या आपकी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ क्या कुछ अफेयर था, क्या कुछ गलत हो गया? तभी दूसरा पूछता है, बिलीनियर सर, या फिर एक मर्डरर हो आप? तभी तीसरा रिपोर्टर कहता है, सभी सीसीटीवी फुटेज जो सोशल मीडिया में वायरल है आपके ही अगेंस्ट है मिस्टर विंग। आप उस अपार्टमेंट में अकेले थे उस टाइम। यह सुनते ही विंग के हार्ट बीट बहुत फास्ट चलने लगती है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह अपने भाई की तरफ, यानी कि जैंग चैंग की तरफ देखने लगता है, जो कि भीड़ के पीछे है, बहुत काम है, उसके चेहरे में किसी तरीके का डर नहीं है, और वह विंग को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। ये सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं कि विंग पुलिस स्टेशन के इंटेरोगेशन रूम में है और वहाँ पे बैठा हुआ है। उसके साथ ना कोई फैमिली मेम्बर है, ना कोई फ़ोन कॉल्स है, ना ही कोई लॉयर। इवन मैडम यू ने भी अपने जो भी सेक्रेटरी था उनसे कह दिया है कि इस मैटर को जितना दूर हो सके हमारे कंपनी के मैटर से दूर रखो। इसकी वजह से हमारे कंपनी पे किसी भी तरह की कोई भी लांछन नहीं आनी चाहिए, मीन्स हमारे जो कंपनी का जो नेम है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। विंग को सब पता है कि मैडम यू इस टाइम क्या कर रही है। यह सोचती है वह अपने हाथ की मुठ्ठियाँ भींचता है। तब वह मन में सोचता है, मैंने तो हर दिन, हर सेकंड, हर पल उन्हीं का रूल फॉलो किया है। कभी मैंने बगावत नहीं की, कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की, ना ही मैंने कभी प्यार की डिमांड की। फिर भी आज ये मेरे साथ क्यों क्यों कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है? क्यों सबको लगता है मैं ही गलत हूँ? ये सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं, ये किसी लॉयर का ऑफिस है और वह लॉयर खिड़की की तरफ खड़ा हुआ है और कुछ पढ़ रहा है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है, सर, आर यू श्योर आप ये केस लड़ना चाहते हैं? क्योंकि हर चीज़ उन्हीं की तरफ इंडिकेट कर रही है कि उन्होंने ही ये मर्डर किया है। तभी वो आदमी फाइल बंद करता है और फिर पीछे को मुड़ता है। उसने ब्लैक कलर का सूट लगाया हुआ है और चेहरे पे उसकी भी किसी तरह का कोई भाव नहीं है। वो कहता है, हाँ, मुझे पता है, वो झूठ नहीं कह रहा, वो मर्डरर नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। तभी असिस्टेंट कुछ कहने वाला होता है, तो वो आदमी उसकी तरफ देखता है। तब वो असिस्टेंट कुछ नहीं कहता। फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है, सर, वह वही है ना जिसके साथ आप कॉलेज भी जाया करते थे, यानी कि स्कॉलरशिप वाला स्टूडेंट? लानवांग जी किसी तरीके का एक्सप्रेशन नहीं देता। फिर वो कहता है, हाँ, वही है वो। तो हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा जो फर्स्ट लीड है लानवांग जी है, जो कि एक लॉयर है और उसका फैमिली बिजनेस भी है, और विंग भी इसमें बिजनेसमैन है, और वो हमारा सेकंड लीड है। तभी वो असिस्टेंट कहता है, परंतु सर, यूनिवर्सिटी में तो आपने कभी उनसे बात नहीं की। लानवांग जी चेयर की तरफ आता है और फिर वहाँ पे बैठ के चुप हो जाता है। फिर कहता है, हाँ, शायद मुझे वहाँ पे कभी टाइम नहीं मिला, और ये अब सही टाइम है उससे बात करने का। तभी लानवांग जी उठता है और फिर वह फाइल ले जाते हुए कहता है, शुयांग, मैं जा रहा हूँ, तब तक तुम सीसीटीवी फुटेज और बाकी के डिटेल्स पता करो कि उस टाइम पे उस अपार्टमेंट के आसपास में कौन था, और उसके फ़ोन कॉल सब चीज़ चेक करो। मुझे पता है कि पक्का उसे फंसाया जा रहा है। मेरे आने तक सब रेडी होना चाहिए। यह कहकर लानवांग जी चला जाता है और फिर शुयांग अपने काम में लग जाता है। सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं कि यह शंघाई का पुलिस का हेडक्वार्टर है। वहाँ पे विंग हैंडकफ लगे हुए
बैठा हुआ है। उसके चेहरे में किसी तरीके का भाव नहीं है। ऐसा लगता है मानो उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और ऑफिसर जोर से कहता है, मिस्टर विंग, तुम्हारा लॉयर आया है तुमसे मिलने। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेरा मतलब है तुम तो लकी हो क्योंकि कोई तुम्हारा केस लड़ रहा है। अदरवाइज तुम्हारे इतने बड़े जुर्म करने पे और तुम्हारा हर सबूत तुम्हारी तरफ ही इशारा कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं था कि तुम्हारे लिए कोई केस लड़ेगा। बट यू आर लकी। ऐसा कहकर वह पुलिस वाला चला जाता है। विंग उस पुलिस वाले की बात सुनता है लेकिन वह ऊपर नहीं दिखता। पर जब एक हैवी ब्लैक कलर का शूज़ उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, मीन्स उसके ऑपोजिट चेयर में, उस ऑपोजिट साइड में, तब वह फाइनली ऊपर देखता है। तब विंग कहता है, तुम? तो हम देखते हैं ये लानवांग जी है। सेम वही स्ट्रेट पॉस्चर, सेम शार्प आईज, परंतु इसमें एक चीज़ अलग है। अब वह यूनिवर्सिटी की तरह एरोगेंट बॉय नहीं है। वह एक परफेक्ट मैन है, रिस्पेक्टेड क्रिमिनल लॉयर है जो, और वह हेल्पलेस लोगों के लिए या फिर होपलेस लोगों के लिए फाइट करता है, वह केस लड़ता है और जीतता भी है। विंग आंखें ब्लिंक करके लानवांग जी को देखते ही रहता है। लानवांग जी विंग को सीधे कहता है, मैं तुम्हारा लॉयर हूँ, मैंने तुम्हारा केस एक्सेप्ट कर लिया है। विंग अपनी भौहें सिकुड़ता है और फिर कहता है, क्यों? हम तो फ्रेंड्स भी नहीं थे। लानवांग जी कहता है, तब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी लेकिन अब है। अब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं कि 8 साल पहले ये एक क्लासरूम है। वहाँ पे बहुत सारे क्राउड है, सब लोग हंस रहे हैं और जो अमीर स्टूडेंट्स हैं एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। और एक बहुत दूर एक टेबल पे विंग आराम से बैठा हुआ है, जिसने पुराने जीन्स पहने हुए हैं और उस दिख के लगता है कि वह किसी पुअर फैमिली से ही बिलोंग करता हो। जैंग फैमियान जो है पुअर तो नहीं थे, बट यह है कि मैडम यू बस जैंग फैमियान के सामने विंग का थोड़ा सा अच्छा बिहेव करती थी, अदरवाइज वह विंग को बिल्कुल देखना पसंद नहीं करती थी। इसीलिए विंग का ऐसा हाल है। हम देखते हैं विंग आराम से बैठा हुआ है और अपना काम कर रहा है। लानवांग जी क्लास में एंटर करता है और फिर सभी लोग उसको ऐसे देखते हो मानो कोई प्रिंस चार्मिंग आ गया हो। तभी विंग और लानवांग जी की आंखें एक दूसरे से कुछ सेकंड के लिए मिलती है। फिर लानवांग जी कहीं और देखने लग जाता है। वह दोनों ना कभी एक दूसरे को देख के हंसते हैं ना कभी बात करते हैं, परंतु लानवांग जी जो विंग है उसको नोटिस करता है हर बार, क्योंकि विंग हर बार अपने कॉलेज में टॉप करता था। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। वह एक सेल्फ सेंटर्ड लड़का था और ओबीडियंट टाइप का। बैक टू प्रेजेंट हम देखते हैं विंग और लानवांग जी टेबल के आमने सामने बैठे हुए हैं और विंग कह रहा है, देखो मैंने उसे नहीं मारा, परंतु मुझे तुम्हारी कोई भी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, ना ही पब्लिसिटी की। तुम वापस जा सकते हो। तभी लानवांग जी एक ब्राउन कलर का एनवेलप टेबल पे रखता है और कहता है, ये सीसीटीवी फुटेज है तुम्हारी बिल्डिंग की। तुम्हारा गार्ड शिफ्ट पर नहीं था, किसी ने जानबूझकर वहां एंट्री अनलॉक की थी। यह सुनते ही विंग की आंखें फ्लिकर करने लगती है और वो कहता है, तुम्हें किसने भेजा? लानवांग जी विंग की तरफ झुकता है और धीरे आवाज में कहता है, किसी ने नहीं, मैंने ये खुद केस चूज किया है। लानवांग जी की ऐसी आवाज़ सुनते ही विंग को अपने दिल में कुछ होता है और फिर वह कुछ रिएक्ट न करते हुए आराम से पीछे आ जाता है, मीन्स पीछे नॉर्मली बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद लानवांग जी वहाँ से पुलिस स्टेशन से चला जाता है। अब हम देखते हैं अगला दिन हो चुका है और लानवांग जी ने विंग के बेल के लिए पिटीशन डाली है। सभी जो रिपोर्टर्स है, हर जगह न्यूज़ में लानवांग जी और विंग की खबरें आ रही है। सभी जगह एक ही न्यूज़ चल रहा है कि टॉप क्रिमिनल लॉयर, उसने ऐसे डिस्करेज बिजनेसमैन का केस लिया है
जिसका साफ साफ पता चल रहा है कि वो बिजनेसमैन गिल्टी है। लेकिन क्यों मिस्टर लानवांग जी ने केस को चूज किया है? क्या उनकी कोई पुरानी दोस्ती थी या फिर कोई इनका सीक्रेट कनेक्शन है? हर न्यूज़ में यही बातें चल रही है। लानवांग जी इन चीज़ों को बिल्कुल माइंड नहीं करता, वो इन सब को इग्नोर करता है। तभी शुयांग लानवांग जी से कहता है, सर ये आदमी ही क्यों? आपको तो पता है उसके फैमिली वाले खुद उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर आप ये क्यों? तब लानवांग जी कहता है, शुयांग उसकी खामोशी ही मुझे चीख चीख कर कहती है कि वो बेगुनाह है, उसके साथ धोखा हुआ है, इसीलिए मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। उसके बाद लानवांग जी कुछ नहीं कहता। ये सीन यही कट होता है। तभी हम देखते हैं जियांग मैंशन में उसी रात को मैडम यू आराम से अपने कमरे में बैठी हुई है। उन्हें पता चल चुका है कि विंग के लिए जो लानवांग जी ने बेल डाला था, बेल का पिटिशन, वो अप्रूव हो चुका है। तभी जियांग चेन अपने हाथों को भींचता हुआ कहता है, वो फिर बच गया। मैडम यू स्माइल करती है और कहती है, तुम चिंता मत करो चैंग, वो अब नहीं बच पाएगा। तभी हम देखते हैं एक छाया में एक मिस्टीरियस सा फिगर टेबल पे कुछ फोल्डर रखता है, जिसके अंदर शायद अल्टर्ड सीसीटीवी फुटेज हैं, फोन लॉग्स हैं और कुछ गलत स्टेटमेंट्स हैं। इन लोगों का सीन यही कट होता है। हम देखते हैं अगली सुबह हो चुकी है और ये शायद कोर्ट रूम का सीन है। तभी लानवांग जी खड़ा उठता है और बहुत ही काम और नॉर्मल तरीके से कहता है, योर ऑनर, जो मेरे साथी वकील हैं वो यह प्रूव नहीं कर पाए हैं कि जो मेरे क्लाइंट हैं उनका मोटिव, अपॉर्चुनिटी या फिर किसी तरीके का उनका कनेक्शन है इस मर्डर से। मेरी क्लाइंट को इतना हक है कि वह आउटसाइड, जेल के आउटसाइड भी अपना केस लड़ सकते हैं। वहीं विंग चुपचाप से बेंच पे बैठा हुआ है और वह लानवांग जी को देख रहा है और वह खुद ही सोच रहा है, यह आदमी क्यों इतना मेहनत कर रहा है मेरे लिए। तभी जज कहता है, बेल गारंटेड। फिर लानवांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, अब तुम मेरे क्लाइंट हो और इस सच को ढूंढना मेरा काम। अब हम देखते हैं विंग को बेल मिल चुका है और विंग और लानवांग जी विंग के हाउस में हैं। विंग का रूम साफ है हमेशा की तरह। ऐसा लगता हो मानो विंग कई हफ्तों से यहाँ पे नहीं आया हो। विंग चुपचाप से अपने काउच पे बैठता है और फिर लानवांग जी विंडो के सहारे खड़े होके वो मर्डर का जो फाइल है उसको स्टडी करने लगता है। तब विंग कहता है, तुम्हें लगता है ये मैंने किया है? लानवांग जी विंग की तरफ नहीं देखता और कहता है, अगर लगता तो मैं इस केस को कभी नहीं लड़ता। विंग विंग भारी मन से कहता है, तब भी ना तुमने कभी कॉलेज में मुझसे बात की और अब तुम सिंपत्ति दिखाने मेरे पास आए हो। मुझे पता है लोग मुझे किस नज़र से देखते हैं, गरीबी से बिलियनियर बनना, पर असल में अभी भी मैं सबको वैसा ही दिखता हूँ जैसे मैं पहले हुआ करता था, एक बेसहारा जिसको कि हर वक्त किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। यह कहते हुए विंग की जो जुबान है वो लड़खड़ाने लगती है। लानवांग जी विंग की तरफ देखता है और फिर कहता है, मैं तुम्हें सिंपत्ति नहीं दे रहा, मैं तुम्हारा लॉयर हूँ, सच ढूंढ रहा हूँ और तुम्हारे अंदर गिल्ट नहीं, सिर्फ पेन है। विंग लानवांग जी से नज़र चुराता है और वह दीवारों की तरफ देखने लगता है। लानवांग जी के जो बोल थे, यानी लानवांग जी ने जो कहा था, वो उसके दिल में एक गहरा असर डालते हैं। ऐसा लगता हो मानो उसके जो दिल उसने कई सालों से बंद करके रखा था, वह अब धीरे धीरे उस दिल का दरवाज़ा खुल रहा हो। इनका सीन ये यहीं कट होता है। हम देखते हैं कि लानवांग जी जो विंग के सेक्रेटरी के अपार्टमेंट में वहाँ पे विजिट करता है, इंटरोगेट करता है उसके बेस्ट फ्रेंड को। वो देखता है कि जो सेक्रेटरी लिन थे उसके कई सारे डिलीट मैसेजेस थे। वो उसके कॉल को ट्रैक करता है,
जो कि हर रिकॉर्डिंग इशारा कर रहे थे जियांग चैन की तरफ। ये सीन यही कट हो गया। अब हम देखते हैं कि काफ़ी रात हो चुकी है और लानवांग जी अपने ऑफिस में हैं। तभी शुयिंग कहता है, सर ये देखिए, सेक्रेटरी के फ़ोन का लास्ट आउटगोइंग कॉल जियांग चैन को है। लानवांग जी कहता है, और क्या मिला? तभी शुयिंग कहता है, फाइनेंशियल ट्रांसफर्स है मैडम यू के नाम से और एक अननोन पर्सन के नाम से है। लानवांग जी अपनी आइज़ को नैरो करते हुए उस फाइल को देखता है। तब वो कहता है, मतलब ये पूरा ट्रैप था विंग को फंसाने के लिए। तब लानवांग जी उठता है और फिर शुयिंग को कहता है, चलो अब तुम चले जाओ, कल सुबह मिलेंगे, और हाँ, सुबह टाइम पे आ जाना। यह कह के लानवांग जी चला जाता है। अब हम देखते हैं ये विंग के रूम का सीन है। तभी विंग के दरवाजे पे नॉक होता है। एक्चुअली विंग जब से उसके ऊपर केस हुआ है तो मैडम यू ने उसको अलग रहने के लिए कहा है, जिसके लिए वह अब एक सिंपल सा अपार्टमेंट लेके वहाँ पे रहता है। विंग दरवाज़ा खोलता है तो वह सरप्राइज हो जाता है क्योंकि लानवांग जी उन्हीं पेपर्स को पकड़े हुए वहाँ पे है। विंग सस्पिशियस नज़रों से देखते हुए कहता है, इतने रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई डिलीवरी बॉय हो? तब लानवांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ, मैं सच्चाई की डिलीवरी करता हूँ। यह सुन के विंग थोड़ा सा स्माइल करता है। तब वह लानवांग जी को अंदर बुला लेता है। फिर लानवांग जी सीधा जाता है चेयर पे बैठ के और उन फाइल्स को टेबल पे लगा देता है और कहता है, देखो पेपर्स को, यह सब एक ट्रैप था तुम्हारे लिए। फिर विंग धीरे धीरे उन पेपर्स को देखने लगता है। तब विंग अपनी आंखें झपकाते हुए कहता है, लानवांग जी, तुम इतना क्यों कर रहे हो मेरे लिए? लानवांग जी विंग के साथ बैठता है और कहता है, तुम्हारे जैसा मैंने किसी को नहीं देखा, खुद पे इतना कंट्रोल, इतना डिसिप्लिन, फिर भी तुम सब कुछ अकेले झेलते हो। विंग एक पेनफुल हंसी हंसता है और कहता है, जब सब कुछ किसी और के कंट्रोल में हो तो कंट्रोल का बस एक इल्यूजन ही रह जाता है लानवांग जी। तब लानवांग जी कहता है, विंग, मैं वो इल्यूजन तोड़ना चाहता हूँ। इसी से हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि यह विंग और लानवांग जी के यूनिवर्सिटी का सीन है। हम देखते हैं विंग इसमें लाइब्रेरी के एक कोने में बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक पेपर है और उसको पकड़ के वो रो रहा है। शायद यह उसकी स्कॉलरशिप का रिजेक्शन का लेटर है, इस कारण से वह इतना रो रहा है। तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे विंग बहुत खुश है। तो हमें पता चलता है कि विंग का जो स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो गया था अब उसे एक्सेप्ट कर दिया गया है। लेकिन विंग को नहीं पता ये क्यों, और लानवांग जी उसे दूर से देख के स्माइल करता है और कुछ नहीं कहता। तो हमें पता चलता है कि फ्रेंड्स, विंग का जो स्कॉलरशिप अप्रूव किया है वो और किसी ने नहीं, लानवांग जी ने अपने अंकल लैन किरन से कहकर करवाया था। बैक टू प्रेजेंट, हम देखते हैं विंग और लानवांग जी एक दूसरे को ही देख रहे हैं। तब विंग कहता है, मिस्टर लॉयर, मुझे लगता है तुम्हें अपने रूम जाना चाहिए, काफ़ी रात हो गई है। तब लानवांग जी कहता है, हाँ, मैं चलता हूँ, और हिचकिचाते हुए वह विंग के अपार्टमेंट से जाता है। वैसे उसे जाने का मन नहीं था, परंतु वह चला जाता है। और फिर विंग भी अपने कमरे में आकर लेटता है और फिर आंखें बंद करके कुछ याद करता है और फिर स्माइल करके लेट जाता है। अब हम देखते हैं अगली सुबह हो चुकी है और जियांग मैंशन में मैडम यू और जियांग फेमियान और जियांग चैन उनकी सीक्रेट रूम में हैं। तभी जियांग चैन कहता है, माँ, आपको नहीं लगता लानवांग जी विंग से काफ़ी क्लोज हो रहा है? तभी मैडम यू कहती है, तो उसे डिस्ट्रैक्ट करो, उसका पास यूज़ करो। तभी जियांग चैन कहता है, उसके भाई का नाम लेकर या उसके खुद हिडन स्कैंडल से शुरुआत करें। तब मैडम यू जियांग चैन की तरफ देखती है और फिर कहती है, दोनों ही। इन दोनों के बीच में जियांग फेमियान कुछ नहीं कहते और वो कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि मैडम यू ने उन्हें काफ़ी दबा के रखा हुआ है। वह मैडम यू के पूरी तरीके से कंट्रोल में है।
हम देखते हैं विंग अपने रूम में है और बाहर रात हो रही है और बारिश भी पड़ रही है। बाहर बादल गरज रहे हैं। विंग अपनी खिड़की के सहारे बैठा हुआ है। विंग बाहर देख रहा है और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगती है, अपने पास्ट और प्रेजेंट को याद करते हुए। तभी उसके दरवाजे पे नॉक होता है तो वह जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछता है और फिर दरवाज़ा खोलता है तो दिखता है लानवांग जी है वहाँ पे और वो शायद भीग चुका है। विंग उसे अंदर बुलाता है और उसे टॉवल ऑफर करता है। फिर लानवांग जी अपना जो एक रेड कलर का डायरी है वह टेबल पे रखता है और टॉवल से अपना हेयर ड्राई करने लगता है। विंग उसे एक पल देखता ही रह जाता है क्योंकि लानवांग जी भीगे हुए बाल में बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसा लगता हो मानो एंजल धरती पे आ गया हो। लानवांग जी ये नोटिस करता है और वह स्माइल करता है और कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद विंग कहीं और देखता है और कहता है, ये क्या है लानवांग जी? तब लानवांग जी कहता है, तुम्हारे सेक्रेटरी की डायरी है, उसमें तुम्हारे लिए भी कुछ लिखा गया है, उसे खोलो और पढ़ो। विंग कहता है, तुम ही पढ़ो प्लीज। तब लानवांग जी कहता है, ठीक है। तब लानवांग जी डायरी खोलता है और पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है, मुझे डर लगता है मैडम यू से। उन्होंने कहा है कि अगर मैं वी सर के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया तो मेरे भाई को नुकसान पहुंचाएंगी। उन्होंने मुझे कंट्रोल किया है जैसे कि वो वी सर को करती आ रही हैं। ये सुनते ही वी का फेस एकदम से मुरझा जाता है, घबरा जाता है। तभी लानवांग जी कहता है, वी, तुम सिर्फ उनके लिए एक बिजनेसमैन नहीं हो, तुम उनके लिए एक पपेट हो जो उनके लिए अपनी डोर काट चुका है। ये सुनते ही विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर वह कहता है, लानवांग जी क्यों, वो क्यों करते हैं ऐसा मेरे साथ? मैंने बचपन से हमेशा उनको अपनी माँ का दर्जा दिया है। मैंने चैंग को हमेशा अपने छोटे भाई की तरह देखा है। मैंने हर हर चीज़ उनके हिसाब से की है। मैंने कभी अपनी इच्छाओं को जाहिर नहीं किया, कभी कुछ नहीं बोला, हमेशा उनके अकॉर्डिंग किया। फिर भी क्यों क्यों ऐसा करते वो मेरे साथ? और ऐसा कह के विंग रोने लगता है। लानवांग जी विंग को गले से लगाता है और फिर उसके सर पे धीरे धीरे टैप करता है। थोड़ी देर बाद विंग चुप हो जाता है। फिर लानवांग जी कहता है, चलो मैं खाना बनाता हूँ। विंग लानवांग जी की तरफ एक और लुक देता है और कहता है, क्या तुम खाना बना लेते हो? लानवांग जी कहता है, हाँ क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर विंग आराम से सोफे पर बैठ जाता है और फिर लानवांग जी दोनों के लिए खाना बनाता है, यानी कि नूडल्स बनाता है और फिर आधे घंटे में बना के वहाँ पे रखता है। दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद लानवांग जी अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। लानवांग जी के जाते ही विंग दोबारा मुरझाया हुआ अपने कमरे में आता है और फिर वहाँ पे बैठ जाता है। तभी वह कुछ फ्लैशबैक याद करता है। हम देखते हैं विंग अभी टीनेज ईयर में है। तभी हम देखते हैं लगभग 15 साल का लड़का है विंग अभी। वह एक इमोशनलेस फेस लेके मैडम यू के सामने बैठा हुआ है घुटनों पे। तभी मैडम यू कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं रहे, अब तुम सिर्फ मेरी बेटी हो, यानी कि तुम अब सिर्फ हमसे बिलोंग करते हो। अब सिर्फ हमारी मर्जी चलेगी तुम पे। तुम पढ़ो, काम करो और सब कुछ हमारे नाम कर दो, नहीं तो तुम्हें पता है तुम्हारी छोटी बहन भी है, हम क्या कर सकते हैं तुम दोनों के साथ। तो हम देख पाते हैं कि विंग ने छोटी सी उम्र में ही समझ लिया था कि खामोशी ही उसका बचाव है और उसी खामोशी को उसने एक डिसिप्लिन का नाम दे दिया था। ये सीन यही कट होता है। हम देखते हैं अगली सुबह हो चुकी है और ये अभी कोर्ट रूम का सीन है। वहाँ पे केस जो है स्टार्ट हो चुका है। तभी ऑपोजिशन पार्टी का लॉयर कहता है, जो कि जिन गुआविया है, वो कहता है सेक्रेटरी की डेथ एक्सीडेंट नहीं था और जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता वो था हमारा डिफेंडेंट वी यिंग, यानी कि सीईओ वी यिंग। हम देखते हैं विंग विदाउट एक्सप्रेशन वहाँ पे बैठा हुआ है। लानवांग जी भी उसी के साथ में है। वो काम दिख रहा है परंतु अंदर ही अंदर लानवांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा है जिन गांव पे। तभी लानवांग जी उठता है और कहता है,
ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, आपके फ़ायदा उठाने की जो थ्योरी है उसमें मैं सिर्फ अजम्पशन देख पा रहा हूँ, एविडेंस कहाँ है। तभी जिन गाओ स्मिट करता है और कहता है, तुम्हारा एविडेंस भी पर्सनल नहीं हो गया मिस्टर लान। यह सुनते ही कोर्ट में एक अजीब सी बातें स्टार्ट हो जाती है। कुछ कहते हैं ऐसा लगता है ये भी इसके साथ मिला हुआ है, कहीं ये लवर तो नहीं है। लोगों की बातें सुनते ही विंग फ्लिंच कर जाता है, लेकिन लालवांग जी बिल्कुल फॉर्म खड़ा है। उसे इनकी बातों का कुछ असर नहीं होता, क्योंकि वह एक लॉयर है, तो उसे पता है कि कोर्ट में ऐसी वैसी बातें होती ही रहती हैं। वह बिल्कुल इमोशन शो नहीं करता। तभी लालवांग जी कहता है, मैं सच का वकील हूँ, उसका दोस्त नहीं, उसका रक्षक हूँ, और जल्द सबको यह समझ आ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जज ने ट्रायल के लिए अगले दिन का समय दिया हुआ है और सभी लोग वापस चले जाते हैं। जिन ग्याओ याओ और जियांग चैन मैडम यू बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही इस खेल में जीतेंगे। लानवांग जी भी कॉन्फिडेंट है, बस विंग है जो इमोशनलेस है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो अंदर से बहुत टूट चुका है, क्योंकि उसके अपने ही उससे टूट चुके हैं और फिर उसके अपने ही उसकी जान के प्यासे बन चुके हैं। एक छोटी बहन है, उसे भी मैडम यू ने जानबूझकर स्टडी के लिए अमेरिका भेज दिया है, ताकि वह विंग के बातों में ना आए और विंग से उसके साथ दूरी बने रहे। उसे विंग के बारे में कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे विंग के साथ क्या सलूक होता है, कुछ भी। उसे लगता है कि उसके गगा मैडम यू, जियांग फेमियान और जियांग चैन के साथ बहुत खुश है, और विंग अपनी बहन को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए वह उसे कुछ भी नहीं बताता। विंग की बहन हर दिन उसे मैसेज करती है। विंग उसे नॉर्मली बातें करता है, लेकिन उसे सच्चाई से हमेशा दूर रखता है, ताकि वह ज़्यादा परेशान ना हो और स्टडी में अच्छे से ध्यान दे। हम देखते हैं जियांग चैन अपने प्राइवेट बार में है। तभी वह एक ग्लास ज़ोर से नीचे ज़मीन पे फेंकता है और कहता है, ये लानवांग जी तो बहुत ज़्यादा हीरो बन रहा है। तभी मैडम ये कहती है, तो उसके अगेंस्ट स्कैंडल लॉन्च करो, उसके भाई लाइंस चैन के नाम पे। लेट्स सी हाउ ही हैंडल्स फैमिली बिट्रायल। ये सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं आधी रात हो चुकी है, विंग अपने कमरे में बैठा हुआ है। तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज पॉप अप होता है, तो वो देखता है कि कोई न्यूज़ है, और न्यूज़ में आ रहा है कि लेंस चैन कॉर्पोरेट फ्रॉड में पकड़ा गया या फिर इन्वॉल्व है। विंग उसे देख ही रहा होता है कि तभी लानवांग जी एंटर करता है। विंग देख सकता है कि लानवांग जी की आंखें थक चुकी है, परंतु उसकी जो आवाज़ है अभी भी दमदार है। विंग कहता है, तुम्हारा परिवार तुमसे भी मुंह मोड़ रहा है। लानवांग जी कहता है, तो क्या हुआ, मैं फिर भी सच का साथ नहीं छोड़ूंगा, और मुझे पता है तुम झूठ नहीं कह रहे, तुम सच्चे हो, तुम्हें फंसाया जा रहा है, और मुझे पता है इन सब के पीछे कौन है। लेकिन विंग धीरे से विस्पर करता है, पर लांजा, मैं थक गया हूँ, मैं अकेला लड़ते लड़ते टूट चुका हूँ। ये कहते हुए विंग की आवाज़ बहुत भारी हो चुकी है। लानवांग जी विंग के क्लोज बैठता है, उसके हाथों को वह धीरे धीरे पकड़ता है। तब लानवांग जी धीरे से विंग को कहता है, विंग, अब तुम अकेले नहीं हो, हम दोनों लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए, मेरे लिए और सच के लिए। तभी एक शांति सी छा जाती है। ना कोर्ट के नॉइस है, ना फैमिली प्रेशर, बस दो दिल एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। विंग धीरे से अपना जो सर है लानवांग जी के कंधे पे रखता है और फिर आंखें बंद करता है। लानवांग जी भी विंग को ऐसे ही रहने देता है। हम देखते हैं ऐसे बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 1 घंटा। तब लानवांग जी कहता है, विंग, मुझे लगता है अब तुम्हें सो जाना चाहिए। तब विंग कहता है, हाँ लांजा, प्लीज़ तुम भी सो जाओ आज यहाँ पे। लानवांग जी मान जाता है और फिर वह विंग के दूसरे कमरे में जाके सो जाता है। दोनों काफ़ी देर ऐसे ही बैठे रहते हैं और फिर लगभग रात के 1 बजे दोनों अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। ये सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं सुबह का सीन है। ये कोर्ट का मॉर्निंग ट्रायल चल रहा है। पूरी भीड़ जमा हुई है, पूरी मीडिया की वैन वहाँ पे पार्क की गई है और इनसाइड कोर्ट रूम के बहुत टेंशन का माहौल है। तभी जज कहता है, डिफेंस,
आज आपका प्राइमरी एविडेंस प्रोड्यूस करने का दिन हो, मतलब आज आपको दिखाना होगा आपके पास क्या एविडेंस है। लानवांग जी खड़ा होता है और कहता है, यस माय लॉर्ड, हम एक गवाह पेश करना चाहते हैं। तभी दरवाज़ा ओपन होता है और तभी उस दरवाजे से सेक्रेटरी के जो छोटे भाई हैं लियो हान एंट्री करते हैं। वो अंदर की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके पैर कांप रहे हैं। ऐसा लगता हो मानो वो किसी से डर रहा है, और वह अपने डरती हुई आंखों से मैडम यू की तरफ देखने लगता है। और ली हुआन को देखते ही मैडम यू की आंखें गुस्से से तन जाती है। उनके शरीर में, उनके फेस में एक डर और खौफ साफ दिखाई देता है। फिर भी ली हुआन कांपते हुए पैरों से कोर्ट रूम तक पहुंचता है। तब लानवांग जी कहता है, ली हुआन, क्या आप बता सकते हैं क्या हुआ था आपकी बहन के साथ? ली हुआन कांपता है, लेकिन फिर भी कहता है, मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल किया था उस रात, कहा था कि मैडम यू उन्हें धमकी देती है, अगर उन्होंने वी सर के अगेंस्ट झूठी गवाही नहीं दी तो वह उन्हें मार देगी। इतना सुनते ही पूरे कोर्ट रूम में बातें चल जाती है। तब लानवांग जी कहता है, तो आपकी बहन ने जान बचाने के लिए उनका नाम लिया? ली हुआन कहता है, जी, और बाद में उन्होंने सुसाइड किया, मर्डर नहीं था, और विंग सर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर इन्वॉल्वमेंट है तो वह मैडम यू और जैंग चेन सर का है। पूरे कोर्ट रूम में आवाज़ें गूंज रही है, मीन्स पूरे कोर्ट रूम में अब लोगों की बातें सुनाई दे रही है। तभी जज कहता है, ऑर्डर ऑर्डर, और सभी शांत हो जाते हैं। फिर लानवांग जी सेक्रेटरी लिन का पर्सनल जो डायरी था वह भी जज को पेश करता है। वहीं हम देखते हैं जिन गाओयाओ घबराते हुए नजरों से अपने हाथ की मुट्ठियां भींचता हुआ मैडम यू की तरफ देखता है। तभी जज कहता है, प्रोसिक्यूशन, क्या आप इस नए गवाह को क्रॉस एग्जामिन करना चाहेंगे? तभी जिन गाओयाओ हेजिटेट करते हुए कहता है, नो माय लॉर्ड, नो ऑब्जेक्शन। यह देखकर जज बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। तब जज कहता है, मिस्टर वी, आप पर मर्डर का इल्ज़ाम अब सवालों के घेरे में है। फाइनल वर्डिक्ट के लिए अगले हफ्ते का डेट सेट किया जाता है और यह केस और यह कोर्ट रूम यहीं ख़त्म होता है। इतना कह के जज अपने सीट से उठकर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं ये कोर्ट के आउटसाइड रूम का माहौल। सभी रिपोर्टर लानवांग जी और विंग की तरफ दौड़े जा रहे हैं। तभी रिपोर्टर कहता है, मिस्टर लान, क्या ये केस आपके लिए पर्सनल हो गया है या फिर आपका और मिस्टर वी का? इतने में वो लोग चुप हो जाते हैं। लानवांग जी उनको कामली इंटरप्ट करते हुए कहता है, मुझे बस इतना कहना है, जब दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया मैं उसका साथ बना, क्योंकि मुझे फ़र्क पड़ता है और सच का फ़र्क पड़ता है, और मैं जानता हूँ यही सच है। विंग रिपोर्टर्स की तरफ नहीं दिखता है। वह अपने अंदर अपने आंखों में आंसू को छुपाए रखता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। उसके चेहरे में डर और दुख साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके चेहरे में एक तरह का रिलीफ है जो आज मिला उसे इतने दिनों बाद, वो भी बस लानवांग जी की वजह से। वह लानवांग जी को बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखता है। लानवांग जी उसे सभी रिपोर्टर से बचाते हुए अपने कार में बिठाता है और फिर उसके अपार्टमेंट की तरफ ले चलता है। ये सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं जियांग रेजिडेंस में। मैडम यू एक फ्लावर वेस दीवार पर फेंक मारती है और कहती है, उस लानवांग जी ने सब बर्बाद कर दिया। तभी जियांग चंग कहता है, माँ अब क्या करें? तभी मैडम यू कोल्ड वॉइस में कहती है, उस पर मैं हाथ नहीं डाल सकती, पर उन दोनों की इज्जत उसे मैं मिट्टी में मिलाकर रहूंगी। तभी जियांग फेमियान आते हैं और वो कहते हैं, यू, तुम बस करो, अब तुम केस ऑलमोस्ट हार चुकी हो। विंग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों तुम उसके पीछे पड़ी हो? तभी मैडम यू कहती है, फेमियान, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें किसने कहा था उसको अडॉप्ट करने के लिए? सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। यह कह के वो पैर पटकती हुई अपने रूम में चल जाती है। जियांग फेमियान अपने बेटे की तरफ देखते हैं, लेकिन वो भी मुंह फुला के अपने कमरे में चला जाता है। जियांग फेमियान बेचारे निराश होकर उसी काउच पे बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं, विंग बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, शायद मेरी ही गलती है, मैं तुम्हें इस हेल में ले आया, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। इतना कह के जियांग फेमियान की आंखों से आंसू की कुछ एक बूंदें नीचे गिरती है। सीन यहीं पे कट होता है।
अब हम देखते हैं रात का समय है। विंग अपने फ्लैट में बैठा हुआ है, मीन्स अपार्टमेंट में। तभी लानवांग जी दरवाजे पे नॉक करता है। विंग दरवाज़ा खोलता है। तभी लानवांग जी कहता है, विंग बाहर चले डिनर के लिए। तब विंग कहता है, कोर्ट के बाद डिनर? तब लानवांग जी धीरे से हंसते हुए कहता है, मुझे लगा तुम कब से भूखे हो, इसीलिए। विंग एक छोटी सी स्माइल लेके कहता है, थैंक यू लानजान। 3 दिन बाद आज पहली बार मुझे थोड़ी चैन की सांस आई है, वो भी बस तुम्हारे कारण। तभी लानवांग जी कहता है, चलो डिनर डेट हम यहीं पे कर लेते हैं। यह कहकर विंग को वो साइड करता है और फिर किचन में जाके कुछ बनाने लगता है। लगभग 1 घंटे बाद वो आता है और फिर वह टेबल पे खाना लगाता है, जिसमें कि फ्राइड राइस है और वेज सूप है। वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी विंग कहता है धीरे से, रंजा, तुम्हें याद है यूनिवर्सिटी में तुम मुझे देखा करते थे लेकिन कभी बात नहीं की। तभी लानवांग जी कहता है, तुम स्कॉलरशिप बॉय थे, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, और मेरे जैसे लोग उस वक्त बस नाम से जज करते थे। विंग दुखी स्माइल करता है और कहता है, और अब? तब लानवांग जी कहता है, अब मैं तुम्हारे नाम से इंस्पायर होता हूँ मिस्टर विंग। विंग अपनी नज़रें लानवांग जी से चुराता है, शर्म की वजह से नहीं, इस वजह से क्योंकि फर्स्ट टाइम शायद किसी ने उसके महत्व को समझा है और किसी ने उसकी इतनी तारीफ की है जेन्युइनली। तभी विंग मन में कुछ सोचता है और सोचते हुए कुछ याद करता है। वक्त बदला नहीं था पर लोग बदल गए थे। वक्त बदला नहीं था पर लोग बदल गए थे, और कभी कभी वही लोग आपको जिंदा रखते हैं जो आपको पहले सिर्फ दूर से देखा करते थे। वो दोनों थोड़ी देर बाद अपना डिनर करते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद वो दोनों अलग अलग रूम में सोने चल जाते हैं। आजकल लानवांग जी मोस्टली विंग के अपार्टमेंट में ही रहा करता है ताकि विंग को कभी अकेलेपन का फील ना हो। अब हम देखते हैं सुबह हो चुकी है और लानवांग जी अपने काम में लग जाता है बाकी एविडेंस सर्च करने के लिए। और ऐसे दिखती दिखती 1 हफ्ता निकल चुका है और आज हियरिंग है, फाइनल हियरिंग। हम देखते हैं कोर्ट रूम पूरा साइलेंट है, इवन कि वहाँ पे कोई सुई भी गिरे तो उसकी भी आवाज़ आ सकती है, पिन ड्रॉप साइलेंट। तभी जज कहता है, आज का केस स्टार्ट किया जाए। तभी जेन ग्याओ उठता है और कहता है, सर, मुझे लगता है लास्ट टाइम प्रोसिक्यूटर लानवांग जी ने जो गवाह पेश किया था वह फेक था। हो सकता है उसे पैसा दिया गया हो, ब्राइब। जज कहता है, प्रूव इट। लेकिन जिन ग्याओ प्रूव नहीं कर पाता। तभी लानवांग जी उठता है और कहता है, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे पास उसके अलावा और भी सबूत है। तभी लानवांग जी एक पेन ड्राइव देता है या फिर एक सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्डिंग, जिसमें दिखता है कि उस अपार्टमेंट के बाहर का रिकॉर्डिंग है। ये मीन्स जो विंग के सेक्रेटरी के अपार्टमेंट है उसके बाहर का रिकॉर्डिंग है। उसमें हम देखते हैं कि जियांग चैन विंग के सेक्रेटरी के डेथ से आधे घंटे पहले उससे मिला था, और ऐसा लगता है मानो उन दोनों के बीच में किसी बात पे बहस हो रही थी, और जिसके कारण जियांग चैन ने उस विंग के सेक्रेटरी को एक थप्पड़ मारा था और फिर वह वहाँ से गुस्से से चला गया था। और फिर वह लड़की अंदर जाती है। उसके बाद आधे घंटे बाद सेम वह सुसाइड कर लेती है। और साथ ही में लानवांग जी ने और भी वीडियो क्लिप्स रखे थे जिसमें कि कई बार देखा गया है उस लड़की को मैडम यू और जियांग चैन के साथ में। कई बार जियांग चैन उसको फिजिकली हरास करने की भी कोशिश करता है और फिर मैडम यू उसको कई बार धमकाती हुई भी दिखाई गई है या फिर देखी गई है। तो हम देखते हैं फ्लैशबैक में कि इस 1 हफ्ते में लानवांग जी ने शुयांग और वह मिलके पूरे उस जो अपार्टमेंट था उसके सीसीटीवी के अलावा उन्हीं के पड़ोस में एक और अपार्टमेंट था, उसका सीसीटीवी का डायरेक्शन ऐसा था कि सामने वाले सेक्रेटरी लिन का जो भी कमरे में जो भी किसी भी तरह के लोग आते या किसी भी तरीके का डिस्कशन होता कुछ भी, तो वो पूरा उसमें कैप्चर हो रहा था। तो उन्होंने उसी से सीसीटीवी फुटेज का हेल्प लिया था, क्योंकि जो सेक्रेटरी लिन का
एक्चुअल सीसीटीवी फुटेज था वो तो जियांग चैन और मैडम यू ने करप्ट कर दिया था, उसको खराब कर दिया था। फ्लैशबैक यहीं एंड होता है। तभी जज इन सब एविडेंस को देखता है और फिर कहता है इस कोर्ट ने तमाम सबूतों, गवाहों और टेस्टिमोनियों को गौर से अध्ययन किया है और ये कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह सुनते ही विंग अपने हाथों को जोर से क्लेंच करता है। लानवांग जी भी उसके साइड में खड़ा हो जाता है और उसका नज़र सीधा जज पे है। तब जज कहता है मिस्टर विंग आपको नॉट गिल्टी करार दिया जाता है। यह सुनते ही विंग एक चैन की सांस लेता है और उसकी आंख से एक बूंद आंसू की नीचे गिरती है। फिर वह सामने की तरफ देखता है और वह सीधा लानवांग जी को हक करता है। विंग को एक पल के लिए अपने कानों पे विश्वास नहीं होता कि वह इस केस से छुटकारा पा चुका है। तभी लानवांग जी कहता है तुम आज़ाद हो विंग। एक पल के लिए विंग अपने आंखों में और कानों में विश्वास नहीं कर पाता। इसलिए नहीं कि वो जीत गया, इसलिए कि कोई तो है, एक ऐसा पर्सन जो उसको पूरे दिल से विश्वास करता है। जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी तो वह अकेला था जिसे उस पर विश्वास था, शायद विंग से भी ज़्यादा। वह लानवांग जी को बहुत ज़ोर से हक करता है और फिर रोने लगता है। लानवांग जी कहता है विंग मत रो, अब तुम जीत गए हो। ये सीन अब यही कट होता है और विंग और लानवांग जी अब धीरे धीरे कोर्ट रूम से बाहर आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कोर्ट के आउटसाइड रूम में मीडिया में एक तूफान सा मच गया है। हर तरफ कैमरा की लाइट चल रही है, हर तरफ माइक्स है। तभी एक रिपोर्टर कहता है मिस्टर वी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे कि इस फैसले के बारे में। विंग सॉफ्टली बट स्ट्रॉन्ग और के साथ कहता है मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हर उस इंसान के लिए जो कभी झूठी साजिश का शिकार बना है, कभी हार मत मानना, क्योंकि सच के रास्ते पे चलना मुश्किल होता है लेकिन अकेला नहीं। तभी दूसरा रिपोर्टर कहता है चिल्लाते हुए और मिस्टर लान आपकी फैमिली ने आपका साथ छोड़ दिया, फिर भी आपने ये केस लिया क्यों? लानवांग जी बिना कुछ सोचे कहता है क्योंकि इंसाफ ब्लड रिलेशन से नहीं बड़ा होता। इंसाफ तो इंसाफ है और सच सच रहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना आ जाए। तभी लानवांग जी विंग को अपने साथ गाड़ी में बिठा के ले जाता है। हम देखते हैं रात का सीन है। लानवांग जी अपने अपार्टमेंट है, विंग उसके साथ में बालकनी में खड़ा है और बाहर की शहरों के लाइट्स को देख रहा है। उन दोनों के बीच में एक खामोशी छाई है। तभी लानवांग जी अपने सामने पड़ी 2 मग के ग्लास जिसमें कि टी है उसको उठाता है और फिर विंग को देता है और कहता है विंग तुम्हारे लिए ग्रीन टी। उम्मीद है मैडम यू ने तुम्हें ब्लैक टी से कंट्रोल नहीं किया होगा। विंग स्मग करता है और कहता है उसने मेरी हर छोटी छोटी चीज़ कंट्रोल की थी, क्या पहने, क्या बोले, क्या सोचे। लानवांग जी कहता है अब कंट्रोल का रिमोट किसके पास है विंग? विंग प्लेफुली कहता है फिलहाल तो तुम्हारे पास है मिस्टर वकील। यह सुन के विंग और लानवांग जी दोनों ही हंसते हैं और फिर दोबारा एक खामोशी छा जाती है। तभी लानवांग जी कहता है कॉलेज में जब मैं तुमसे नहीं बोलता था तब मुझे लगता था कि तुम्हारी दुनिया अलग है, तुम इंटेलिजेंट थे, तुम हार्डवर्किंग थे और मैं। यह कह के लानवांग जी चुप हो जाता है। विंग कहता है तुम रूड थे और एरोगेंट भी। ऐसा करता है। लानवांग जी हंसता है और कहता है हाँ शायद अब भी हूँ। फिर विंग कहता है पर अब तुम समझते हो और वही काफ़ी है। इनका सीन यही कट होता है। हम देखते हैं जियांग मैंशन में मैडम यू को अरेस्ट कर दिया गया है। उन पे चार्ज लगा है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, फॉल्स टेस्टिमनी एंड कोएक्शन। जियांग चैन को भी अरेस्ट कर दिया गया है और जियांग फेमियान ने अपने बिजनेस से रिजाइन कर दिया है और सिटी भी छोड़ दिया है। वही रिलेटिव्स जो कभी विंग को क्रिमिनल कहा करते थे अब वही विंग के पैर छूने पे आ गए हैं उससे माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन विंग को अब
अपने सो कॉल्ड फैमिली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी बहन से और फिर एक लानवांग जी से। यही बस अब उसकी दुनिया है। अब हम देखते हैं विंग ने अपनी सारी कंपनी जितनी भी उसने जियांग फैमियान के अंडर में ग्रो करी थी वो सब उसने अपनी बहन के नाम कर दी है। फ़िलहाल उसकी बहन अभी पढ़ रही है। जब उसकी स्टडी ख़त्म हो जाएगी तो वो सभी प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाएगी। और विंग ने खुद लानवांग जी के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग करा है। अब हम देखते हैं 1 मंथ हो चुका है और एक प्राइवेट ऑफिस का सीन है। लानवांग जी एंटर करता है विंग के न्यू फॉर्म में। यह विंग और लानवांग जी का जॉइंट वेंचर यानी कि जॉइंट फॉर्म है लीगल एसोसिएट्स का। लानवांग जी कहता है तुम्हारा नाम तो अब भी हेडलाइंस में है मिस्टर विंग। तब विंग कहता है तुम्हारा भी तो है लांजा, तुम्हें भी तो अब लोग सच का वकील कह रहे हैं। तब लानवांग जी स्माइल करता है और कहता है और तुम क्या बुलाना चाहते हो मुझे विंग। विंग लानवांग जी के करीब जाता है और उसके बहुत क्लोज जाके कहता है अपना, और पॉज लेता है और फिर कहता है अपना सब कुछ। लानवांग जी के लिप्स पे ये सुन के एक स्माइल सी आ जाती है और वह अपने दोनों हाथों से विंग के कमर पे रैप करता है और दोनों फिर गले मिलते हैं, मीन्स एक दूसरे को हक करते हैं। तभी विंग कहता है लंजा, जब दुनिया ने साजिश बनाई तब एक सच का वकील बना और एक नाम बन गया। जो पहले सिर्फ साइलेंस में जीता था आज वो नाम किसी और की आवाज़ बन गया, है ना लंजा। लानवांग जी स्माइल करता है और कहता है हाँ विंग। और फिर इसी के साथ मेरा ये फैन फिक्शन यही एंड होता है। मिलते हैं आप लोगों के साथ मेरे नए फैन फिक्शन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।